वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। साइकोलॉजी के अंदर अपना जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था अपने चाइल्ड साइकोलॉजी का। ठीक है, उसमें अपन अपने चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो पढ़ रहे थे। चाइल्ड डेवलपमेंट के जो नोट्स हैं वो आपके ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं और मैं बताऊं बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स हैं। वो थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपके, देखो जो अपन ने पढ़ा है वही चीज़ है और हर एक फैक्ट है और हर एक कॉन्सेप्ट है मैंने इंक्लूड किया है और अच्छे से एकदम डिज़ाइन किया है एकदम। पढ़ने में मज़ा आए एकदम। अपन ने देखो पहले हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये वाली हर एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक हर एक वर्ड मैंने लिखा है इसके अंदर। ठीक है, जो अपन ने किया था एक्सप्लेन। ठीक है, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप हुई, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में इनका जो मेन मेन डिफरेंसेस है वो अपन ने पढ़ लिए थे। जो मेन जो अपने को याद करना वो इतना ही है, फिर इसका ये डिटेल भी मैंने दिया गया है। क्लियर है मेरी बात। फिर अपन ने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल देख लिए थे और पूरे के पूरे प्रिंसिपल जो है वो एकदम एकदम सीक्वेंस में और एकदम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप देखोगे खुद तो पढ़ोगे तो आनंद आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसमें अपन ने कहा था पीएम से बात की थी ना यहाँ पर, कि हम पीएम से बात करेंगे जब भी कोऑर्डिनेट करना होगा किससे, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हम पीएम से बात करेंगे। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये अपन ने बात की थी। स्पेसिफिक है किधर से किधर, जनरल से स्पेसिफिक, और डेफिनेट डायरेक्शन होती है। देखो सिफेलोकोडल, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो बिल्कुल बाकायदा एग्जाम्पल से बताया कि पहले सिर आएगा, फिर ये इसका चेस्ट आएगा, फिर ये आएगी और लास्ट में क्या आएंगे, फिट। तो टॉप टू बॉटम चलता है वो क्या होता है, सिफेलोकोडल। और ये जो बिल्कुल सेंटर से जो बाहर की तरफ होता है, मतलब लास्ट में जो उंगलियां मैंने दिखा रखी है, तो सेंटर से बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ जो होता है वो क्या होगा, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए नोट्स, और बहुत हर एक चीज़ है वो बॉल फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इंक्लूड किया है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर इसमें देखो, फास्ट, वेरी फास्ट होती है, इसमें धीरे हो जाती है, फिर अगेन स्पीड आ जाती है एडोलसेंस के अंदर। हर एक चीज़ लिखी है, इंटरेक्शन कैसे करता है। तो अपन ने ये वाली बातें को एकदम कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उल्टी से हमने कहा था कि बच्चा उल्टी करके सीखता है ना। उल्टी का मतलब, ओ का मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, लिशन, टॉक और इमिटेट करना, है ना। तो हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल ढंग से। फिर अपन ने ये भी पढ़ लिया था 15 के 15 है प्रिंसिपल डेवलपमेंट के, वो अपन एक्सप्लेन किए थे पूरे 15 के 15। फिर हमने स्टेजेस देखे थे, जोन्स के अनुसार, सेले के अनुसार, एडोल से रोज के अनुसार। हमने कहा था कि तीनों टीमें मिलके, एक टीम है वो तीनों प्लेयर मिलके मैच को जिताया है, जिसमें रोस ने क्या किया, 1 ओवर में 3 विकेट लिए। तो अपन ने कहा था कि ये 1 से 3 इन्फेंसी याद करनी है, इन्फेंसी याद है तो फिर बाद में चाइल्डहुड और एडोलसेंस और एडल्ट अपने आप आएगी। ठीक है, सेले ने अपन ने कहा था 50 बनाई थी, तो इसकी कहाँ से कहा था, क्या 0 से 5। और अपन ने कहा जॉन ने क्या मारा, छक्का मारा, तो इसकी क्या है 0 से 6, है ना। तो इससे अपने याद होगी। इसके बाद में अपन ने हर लोग के देखे थे, बिल्कुल देखे थे सर हर लोग की, है ना। और इसके रोस्ट में छूट गए थे वो यहाँ पे लिख दिए। हर लोग के अपन ने फिर देखे थे कि हर लोग की प्रीनेटल स्टेज, नियोनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर अर्ली एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस, अडल्ट। ये अपन ने एक्सप्लेन किया था कि हर लोग वाली है वो क्या होती है। और जो ये जनरल को क्लासिफिकेशन है, ये जनरल है, ध्यान रखना, जनरल क्लासिफिकेशन है, ये ऐसा रहेगा हमेशा। ठीक है, फिर हमने आपको ध्यान हो तो ये पुबर्टी एज की भी बात की थी। मैंने कहा था ब्रिज होता है किसके बीच में, चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच का जो ब्रिज होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें वो जो चाइल्ड है वो फील करता है कि मेरे अंदर इमोशनल चेंजेज है, फिजिकल चेंजेज हैं, वो आ रहे हैं, हार्मोन है वो चेंज हो रहे हैं ना। बेसिकली प्यूबर्टी एज वो होती है जिस एज में बॉयज़ के और गर्ल्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, है ना। उस एज को हम क्या कहते हैं, मेनली प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात की थी, बिल्कुल डायग्राम बना के अच्छे से, चाइल्डहुड का और एडोलसेंस का डायग्राम बना के बीच में ये बताया है, बॉयज़ में ये एज कहाँ से कहाँ तक होती है, गर्ल्स में ये एज कहाँ से कहाँ तक होती है ना। हर एक चीज़ बहुत, और मैंने कहा था कि ये एज है ना बिल्कुल ट्रांजिशन की तरह काम करती है ना। इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए से ट्रांजिशन होता है, वैसे ही पुबर्टी एज होती है ना। तो बहुत अच्छे से आराम से देखो, कितना शानदार तरीके से। फिर अपन ने ये भी बात की थी प्रीनेटल स्टेज के अंदर जर्मिनल पीरियड कौन कौन सा होता है। मैंने कंसेप्शन एज की भी बात की थी। कंसेप्शन एज क्या होती है, अपन ने कहा था कि जब भी जो ओवेम होता है ना, कौन कौन, ओवेम,
प्लस स्पर्म दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। और अपन ने बात की जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। फिर ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। जब ये जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट क्या होता है कि ट्रेवल करते हुए यूट्रस जो होता है ना, फीमेल की यूट्रस की वॉल पे जाके क्या होता है? अटैच होता है। ये बात की थी ना अपन ने, नहीं की तो अपन कर लेते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो स्पर्म होंगे मेल के, स्पर्म, क्योंकि एक स्पर्म नहीं होता, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, उनमें से हाँ फ्यूज एक ही होता है, तो स्पर्म प्लस ओएम, या फिर इसको बोल दो आप एक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट कैसी होती है? एक सिंगल सेल होती है। कैसी सेल होती है? सिंगल सेल होती है, जिसमें बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास में क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। जाइगोट क्या होता है? सेल होता है। कौन सा? सिंगल सेल। फिर ये क्या करता है? ये ट्रेवल करता है, और लगभग ये 10 दिन के अंदर ट्रेवल करके जो फीमेल का यूट्रस है, उस फीमेल के यूट्रस में आके क्या होता है? यहाँ पर वॉल पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना दिन लगता है? लगभग 10 डेज के बाद में, 10 दिन में ये ट्रेवल करके फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल पे क्या होता है? अटैच होता है। इम्प्लांटेशन बिल्कुल एक एज ए प्लांटेशन की तरह है। जैसे बीज जो होता है, जैसे ही जमीन में आएगा, जमीन में आने के बाद उसको क्या मिलेगा? वहां पर पानी है, ऑक्सीजन है, वो सब चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर यूट्रस में जैसे अटैच होगा, अब इसको ऑक्सीजन है, खाना पीना सारा काम इसको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सेल है वो क्या होने स्टार्ट होगी? डेवलप होना स्टार्ट होगी, डिवाइड होना शुरू होगी। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से क्या होगा? सेल का डिवाइडेशन होगा। तो जैसे डिवीजन होगा सेल का, तो बहुत सारे एक सेल का क्या बन जाएगा? क्लस्टर बन जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये आपकी क्या है? प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा है। फिर देखो, अपन ने कहा था कि जो प्रीनेटल स्टेज है वो बेसिकली 3 में है। एक तो जर्मिनियल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और तीसरी है फेटल स्टेज। फेटल स्टेज, है ना। GEF ऐसे याद रखेंगे अपन। इम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? इम्ब्रियोनिक है वो 3 पार्ट में चलती है। एक तो चलती है एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और एक आपके चलता है एंडोडर्म। एंडोडर्म। जब जर्मिनल स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है? जैसे ये कंप्लीट होती है स्टेज, उसके बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 टाइप में स्टेज चलती है, 3 टाइप में। एक्टोडर्म का मतलब होता है सबसे पहले पहले जो चाइल्ड है उसके बाहर वाली जो एक्सटर्नल लेयर है, आउटर लेयर है, वो आउटर लेयर बनती है इसके अंदर। एक्टोडर्म का मतलब क्या है? आउटर लेयर बनती है। इसमें कौन सी बनेगी? आउटर लेयर। इसमें इसमें जो मिडल लेयर होती है उसका फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर जो सबसे इनर वाली लेयर है उसका फॉर्मेशन होता है। तो 3 लेयर के अंदर बेबी का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है? अब कौन कौन सी है देखो, एक्टोडर्म में कौन कौन सी होती है? आराम से देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं एक्टोडर्म की। एक्टोडर्म, देखो, एक्टोडर्म के अंदर बाहर की स्किन जितने भी है ना, इसको ऐसे याद रखो आप। पहले अपन ऐसे इस तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टो, मीजो, मीजोडर्म, और तीसरा एंडोडर्म। एंडोडर्म, जो तीनों लेयर बनती है, वो तीनों लेयर जो है उसको याद करने का मेथड देखो, है ना, लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा आपको।
ई से याद रखो आप एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या आउटर, कौन सी लेयर बनेगी इसमें, आउटर या एक्सटर्नल। और मी से याद रखो मिडल, तो इसमें कौन सी लेयर बनेगी, मिडल। और इसे एंड से याद रखो, एंड मतलब लास्ट वाली। क्लियर है मेरी बहन, जहां पर लास्ट या सबसे इनर, क्लियर, एंड होगी मतलब यहां पर, ठीक है। एक्टोडर्म के अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म के अंदर आपके सबसे बाहर वाली लेयर मतलब जो स्किन है ना, नाखून है, आपके बाल हैं, ये सब क्या है, स्किन है, हेयर है, ठीक है, नाखून है, और आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये भी किस में बनता है, एक्टोडर्म में बनता है। मिजोडर्म में क्या बनता है, मिजोडर्म जैसे आपकी ब्लड मसल्स है ना, और आपकी बोन है, हड्डियां हैं, वो सब इसमें बनती है। हार्ट भी इसमें बनता है, हार्ट जो होता है वो भी किसमें बनता है, मिजोडर्म में। और एंडोडर्म में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अंदर वाले, है ना, आपका डायग्नोसिस सिस्टम है ना, जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर वो फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और जैसे आपका लंग्स है वो इसमें बनता है, लीवर इसमें बनता है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, लीवर, ये सब किस में बनते हैं, एंडोडर्म में। इसका मतलब एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो। एक्टो मतलब ए, ई मतलब एक्सटर्नल, आउटर, इसके अंदर स्किन है, नाखून है, नेल्स है आपके, हेयर्स है आपके, ये सब किस में बनेंगे, ये सब बनेंगे आपके एक्टोडर्म के अंदर। नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड है, वो सब किसका पार्ट है, वो एक्टोडर्म का पार्ट है, ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, मिजोडर्म। मिजोडर्म में आपके जो जितने भी मसल्स हैं, है ना, आपकी बोन्स है, आपका ब्लड है, आपका हार्ट है, ये किस में आएगा, ये मिजोडर्म के अंदर आएगा। और सबसे लास्ट के अंदर अपन हम बात करें किसकी, एंडोडर्म की। एंडोडर्म में क्या है, जितने भी ऑर्गन्स है आपके, इंस्टेंटाइन है, डायग्नोसिस सिस्टम है, लंग्स है, लीवर है, ये ऑर्गन है अंदर वाले, ये सब किस में बनते हैं, एंडोडर्म के अंदर बनते हैं। क्लियर है, एंडोडर्म मतलब अंदर। ये पूरा पार्ट किस में है, ये एम्ब्रियोनिक में, किस में है, ये एम्ब्रियोनिक में, एम्ब्रियोनिक में, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है ये सब। ये बात आप देखोगे, यही देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बनता है, एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म। देखो बहुत क्लियर, एकदम विजिबल। देखो मैं इसलिए आपको आज ये नोट्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हम एक एक कॉन्सेप्ट अपना है, नोट्स में लिखी एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल से करूंगा। और नोट्स में भी बहुत आसानी से एकदम क्लियर पिक्चर बना के हर चीज की, है ना। मैंने कहा एक्टोडर्म तो आउटर लेयर, देखो नीचे लिखा हुआ है, मिजोडर्म तो मिडल लेयर नीचे लिखा हुआ है, एंडोडर्म तो लिखा हुआ है, बाकायदा डायग्राम बनाए गए हेयर के, स्किन के अंदर, है ना, सब चीज के क्या है, डायग्राम भी है, बोन्स के हैं, ब्लड के हैं, ठीक है। और ये आपका जो लंग्स है, लीवर है, स्टेंटाइन है, इन सब के भी क्या बनाए गए, डायग्राम बना बना के बताए गए हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज अपन ने कहा था कि 14 डेज से 2 मंथ के बीच में 3 लेयर के अंदर क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है, एक्टो मीजो एंडो, एक्टो मीजो एंडो। क्लियर मेरी बात। इसके बाद अपन ने कहा था कि फेटल स्टेज में अपन आते हैं, और जैसे अपन फेटल स्टेज में आएंगे तो फेटल में केवल एक ही काम होगा। और फेटल में क्या काम होगा, फेटल में मेन इंपॉर्टेंट काम होगा कि जो ऑर्गन्स आपके बने, जो फाउंडेशन आपका बन गया, अब वो फाउंडेशन जो ऑर्गन्स है, जो लेयर बनी है, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। क्लियर मेरी बात। तो इसमें फेटल स्टेज के अंदर एक ही काम होता है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं जो भी बने आपके, वो डेवलप्ड होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, मेच्योर प्रोसेस चलती है उनकी, है ना, मेच्योरेशन चलता है उनका। क्लियर है। अब वो मेच्योर होना शुरू करते हैं, एकदम स्ट्रांग होना स्टार्ट होती है, किस पीरियड में, फेटल स्टेज। फेटल स्टेज कहां से कहां तक है, 2 मंथ से 9th मंथ, 9 मंथ। ये तो पता है ना कि वो प्रेगनेंसी है वो कहां से कहां तक रहती है ना, ये कितने की होती है, 9th मंथ की होती है प्रेगनेंसी, है ना। 14 वीक में अपन बोलते हैं, 14 वीक बोल दूं, या मैं कहूं कि 270 से 280 डेज के बीच की होती है, एक ही बात है, सब एक ही चीज है, कोई भी ऑप्शन में मिल जाए आपको, एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना। क्लियर है। 9 मंथ बोले, 9 मंथ तो जनरली सबको पता होती है, 14 वीक में ध्यान रखेंगे 270 या 280 दिन के आसपास की होती है।
क्लियर है मेरी बात? ये लगभग फेटल स्टेज में लगभग आपके 7th मंथ के अंदर, 7th मंथ में बेबी है वो पूर्ण कंप्लीटली उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी हर एक चीज है वो डेवलप हो जाती है, हर एक पार्ट, हर एक बॉडी का पार्ट है वो डेवलप हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? मतलब लगभग 6 महीने में, नहीं 4th महीने में, 4th महीने में लगभग बेबी की आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, धड़कन है वो सुन सकते हो आप। क्लियर है मेरी बात? तो आराम से हार्ट बीट आपको पता एहसास होने लग जाता है मम्मी को कि अंदर हार्ट बीट चल रही है बेबी की। क्लियर है मेरी बात? तो ये देखो बहुत अच्छा फेटल स्टेज के अंदर ये देखो 2 मंथ के अंदर ऐसा होता है बेबी, फिर 4 मंथ में डेवलप होता है, 6 मंथ में, ये 9th मंथ में। और मैंने प्रेगनेंसी का ये भी लिखा है 9th मंथ 14 टू 70, हर एक चीज लिखी रखी है, हर एक चीज स्टेज के अंदर नए ऑर्गन्स है वो फॉर्म होते हैं, और जो फॉर्म हुए हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं और स्ट्रोंगर होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये लिखा होता है। ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? ये वोम में चल रहा है, गर्भ में चल रहा है, माता की वोम में चलता है ना। ये जर्मिनल स्टेज और एम्ब्रियोनिक और फेटल तीनों स्टेज कहाँ पर होती है? तीनों स्टेज गर्भ में ही होगी, यूट्रस में ही होगी। बात क्लियर है? ये बातें यूट्रस की चल रही है। जर्मिनल स्टेज का मतलब है कि 0 से 14 डेज का है ये, ठीक है। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये 14 से 2 मंथ की है, 2 मंथ की स्टेज जो है वो 2 मंथ की स्टेज 14 डेज। और ये जो है फेटल स्टेज ये 2 मंथ से लेके आपके 9 मंथ तक, ठीक है। इसके बाद के अंदर कौन से आती है? नियोनेटल स्टेज, नियोनेटल स्टेज है ना, अपन ने बात करी थी। नेटल यानी बर्थ, नियो मतलब नया, है ना। बर्थ हो जाता है उसके 14 डेज के अंदर, है ना। जब वो बेबी होता है, वो जब इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट होता रहता है उसका, वो वाली स्टेज क्या कहलाती है? नियोनेटल स्टेज। क्या कहलाती है? नियोनेटल स्टेज, है ना। बहुत अच्छे से लिखा है। मैं देखो ये अपन ने बात कर ली थी, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, ओवेम से फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होके क्या बनते हैं? जाइगोट बनती है। जाइगोट जब एक जाइगोट का मतलब क्या है? सिंगल सेल है। जब वो सिंगल सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, उसका जब पालन पोषण होता है तो वो क्या होती है? डिवाइडेशन स्टार्ट होती है उसके अंदर, और एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल का फॉर्मेशन होता है, और एक सेलों का एक क्लस्टर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बड़ा होकर के क्या बनाता है? फेटल। देखो ये थोड़ा सा मैं और समझा दूं आपको कि सबसे पहले क्या होता है? स्पर्म और एग मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट। जाइगोट जब आगे डेवलप होगा वो बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो और ज्यादा डेवलप होगा वो बनाएगा फेटल। क्या बनाएगा? फेटल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये क्रिएशन है ह्यूमन की, ओवेम है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है और फेटस है। ये अपन ने बात ही कर ली कि एक जो सेल होता है, उस सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? बीच में, सबसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और और ये जो जेली जैसा पदार्थ होता है, जेली लाइक पदार्थ, इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? आपके जीन्स होते हैं। आपके क्या होते हैं? जीन्स होते हैं आपके। या मैं बोलूं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम एक, अगर हमें बात करूं हेल्थी बेबी के अंदर या ह्यूमंस बीइंग में, क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46। कितने होते हैं? 46। क्लियर है? 44 अलग होते हैं और 2 अलग होते हैं। ये तो होते हैं कौन से? ऑटोसोम्स। ये कौन से होते हैं? 44, ये ऑटोसोम। और ये कौन से होते हैं? ये सेक्स वाले, जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेल के अंदर मैं बात करूं, मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। और फीमेल में कौन कौन से होते हैं? तो फीमेल में होते हैं आपके डबल एक्स। क्लियर है? ये डिसाइड करते हैं कि उसका जेंडर क्या होगा।
क्लियर है बात। ये जो होते हैं वो ऑटोसोम्स ये पेयर में पाए जाते हैं। तो टोटल कितने पेयर होते हैं इनके? 22 पेयर्स। कितने होते हैं? 22 पेयर। बात समझ में आ रही है? ये बातें हम अपन आगे पढ़ेंगे। तो मेन जो डिसाइड करने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल में एक एक्स होता है, एक वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। बातें मेरे को लगता है पता है, अपने पढ़ के आए हैं बहुत। ठीक है, ये स्पेलिंग विस्पेलिंग थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने साइंस और साइकोलॉजी पढ़ रखी है, इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है मोटी। देखो जीन्स, जीन का मतलब क्या हुआ? जीन का मतलब ये है कि अपन को, आपको पता है, आपने देखा होगा ना यार भी, कि किसी की आंखें भूरी है, किसी की आंखें नीली है, और किसी के बाल है बच्चे के वो भूरे हैं। आपने देखा उसके पापा के बाल भी भूरे थे, है ना। कोई बच्चा है वो बहुत लंबा है, उसके पापा भी बहुत लंबे थे, है ना। तो ये जो चीजें आ रही है बच्चे के अंदर, ये किससे आ रही है ना। एक अपने पेरेंट्स से जो बच्चे में कैरेक्टरिस्ट आ रहे हैं, जो गुण वहां पर पहुंच रहे हैं उसके पास में, उसका रीजन है जीन। क्या रीजन है? जीन। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है ना, जीन क्या करते हैं? जीन्स होते हैं वो एक एक जनरेशन से वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाने का काम कौन करेंगे? जीन करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो हर एक जो डेवलपमेंट है वो जीन से डिसाइड नहीं होता। डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी भी होती है, और डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का भी क्या होता है? रोल होता है। दोनों का रोल होता है। अपन ने पढ़ चुके हैं दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। पढ़ चुके हैं ना। डेवलपमेंट जब ग्रोथ में डिफरेंस पढ़ा था तो हमने कहा था हेरिडिटी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई क्या होता है? एनवायरमेंट। क्लियर है? वैसे ही जीन है। तो जीन बेसिकली अपन देखो, सबसे पहले क्या होता है? सेल। सबसे पहली बात क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? जीन। और जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के। किसके बने होते हैं? डीएनए के। ये प्रोसेस है। जीन को कैरी कौन करता है? जीन को कैरी करने का काम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को कैरी करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कैरी कौन करता है? सेल। ऐसे बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो जनरली क्या होता है, किसी भी चाइल्ड के अंदर, किसी भी बेबी के अंदर जो जीन होते हैं या ह्यूमंस बीइंग में होते हैं, क्रोमोसोम की बात करें तो होते हैं 46। ठीक है। कितने होते हैं? 46। और ये क्या होते हैं? 23 के पेयर्स में होते हैं। ठीक है। और इनमें से अगर मैं पेयर की बात करूं तो कुछ होते हैं ऑटोसोम और कुछ होते हैं सेक्स, सेक्स वाले क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब ये होते हैं 22 पेयर में, और ये होते हैं आपके दो। दो के अंदर मेल में होता है कौन कौन सा? एक्स और वाई। और फीमेल में होता है कौन कौन सा? एक्स एक्स। तो टोटल कितने होते हैं? 46। अब इनमें से अगर 46 है तो वो रहेगा नॉर्मल चाइल्ड। क्या रहेगा? नॉर्मल चाइल्ड। अपने को पता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 46 ना होके 45 हो जाते हैं, तो वो होगा टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम। और कभी कभी 46 से एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल, तो उसको हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? यहां डाउन सिंड्रोम में जो 21वां है ना, 21वां क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है एक, उसका रिपीटेशन होता है। 21वीं क्रोमोसोम है वो भाई, दो बार तो होता ही है, एक बार और आ जाता है, तो 21वीं को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोम। क्या कहते हैं? ट्राइसोम। यहां पर ट्राइसोम। दो तो होते हैं क्योंकि हर एक का क्या होता है? पेयर होता है, तो दो तो होते ही हैं, तो एक एक्स्ट्रा हो गया भाई। दो नॉर्मल चाइल्ड में क्या होते हैं? नॉर्मल चाइल्ड में 23 तो होंगे ही होंगे, 23 तो होंगे ही होंगे पेयर। क्लियर है मेरी बात?
23 क्या होंगे? पेयर। अब इसका मतलब हर एक पेयर, मतलब 21वां जो है, 21वां उसके भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो 21वां में एक एक्स्ट्रा आता है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? 2 तो पहले से थे, एक एक्स्ट्रा, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसोम। क्या कहते हैं इसलिए? ट्राइसोम, है ना? यहां पे क्या हो रहा है? टनल सिंड्रोम में एक कम हो रहा है, तो टनल सिंड्रोम को हम कहेंगे मोनोसोम। क्या कहेंगे? मोनोसोम। बात समझ में आ रही है? ये बातें कर ली अपन ने। देखो, आप पढ़ो, आप अच्छे से, हर एक चीज अपन ने लिखी है। मेल के अंदर ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है। ये बातें अपन ने कर ली। ऑटोसोम्स हैं वो 22 हैं पेयर में, ये भी 22 होते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है? 23 23 आ जाए। 46 तो नॉर्मल चाइल्ड है, 23 और 22 एक कम हो गया तो क्या होगा? टर्नल सिंड्रोम है। अगर 23 23 46 और एक एक्स्ट्रा हो गया तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होंगे। इसको ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? मैंने बताया था, क्योंकि 21वां क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा आ रहा है। और इसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी। इसको क्यों कहते हैं मोनोसोमी? क्योंकि इसमें एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर मेरी बात? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा होता है, 21वां क्रोमोसोम जो होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्राई सिंड्रोम कहते हैं। और ये कब ए में? ये देखो, एक एक्स्ट्रा कॉपी इसकी ट्राइसोमी के अंदर। हेनरी टर्नर ने इसको 1938 में खोजा था। बस ये वाली बातें हैं। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है साहब? अपन ने ये भी देखा है, मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें ये देखी है कि हर लोग के जो है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी थी। फिर हमने देखा है कि जनरल क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है। जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन पता है ना? मैं लिख रहा हूँ वापस, अपन याद कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद होना चाहिए। देखो, 0 से 6 क्या है? इन्फेंसी। क्या है? इन्फेंसी। 7 से 12 क्या है? चाइल्डहुड। क्या है? चाइल्डहुड। 13 से 18 क्या है? एडोलसेंस। क्या है? एडोलसेंस। और 18+ क्या है? अडल्टहुड। क्या है? अडल्टहुड। याद आ रहा है? ठीक है। हरलोक की देख ली। हरलोक से पहले अपन 3 और देखे थे, कौन कौन थे बताओ? जॉन, सेले और, बिल्कुल, जॉन, सेले, रॉस। रॉस ने एक आवर में 3 विकेट, तो इन्फेंसी 1 से 3। और सेले की 50 थी, तो 0 से 5। और जॉन की छक्का था, तो 0 से 6 इन्फेंसी। फिर वो चलता रहेगा। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद में अपन ने पढ़ा है इन्फेंसी एज को है, इन्फेंसी एज को है। इन्फेंसी एज से पहले प्रीनेटल, प्रीनेटल अपन ने पढ़ लिया। प्रीनेटल है, प्रीनेटल में अपन ने 3 स्टेजेस पढ़ी, कौन कौन सी? जर्मिनल, फिर एम्ब्रियोनिक, और इसके बाद में फेटल, है ना? हमने कहा था सबसे पहले क्या होता है, जो आपके स्पर्म है और एक है मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट जब आगे डेवलप्ड होता है और 2 से 4, 4 से 5, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनती है, तो वो क्या बनाता है? एक एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो और अगर डेवलप होता है, क्या बनाता है? फेटस बनाता है। क्या बनाता है? फेटस। क्लियर है मेरी बात? इससे 3 स्टेजेस निकल के आई। फिर एम्ब्रियोनिक को भी अपन ने 3 में डिवाइड किया था, कौन कौन सी था? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। ये अपन डिटेल से पढ़ लिया था। फेटल में अपन ने कहा था कि ऑर्गन क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं, कुछ नए ऑर्गन का भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और 4th महीने में लगभग क्या होती है? हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है। और 7th मंथ तक बच्चा है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? डेवलप्ड हो जाता है। कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। और हमने कहा था कि जाइगोट का 10 दिन के भीतर भीतर ट्रेवल होके यूट्रस की वॉल पे जाके चिपकना, अटैच होना, क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है ना? वहां से उसको क्या मिलता रहता है? न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, ये बातें कर ली थी। उसके बाद में अपन ने क्या किसकी बातें की थी? फिर अपन ने जीन की बातें की थी। जीन कैसे होते हैं? मैन में कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर्स के अंदर होते हैं 22। क्या होते हैं? पेयर होते हैं किसके? ऑटोसोम के होते हैं। एक पेयर किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है।
मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है ना, ये अपन ने बातें करी थी। 46 है तो वो क्या है, नॉर्मल चाइल्ड है। 46 से एक कम है तो उसमें क्या है, टर्नल सिंड्रोम है। 46 से एक ज़्यादा है तो क्या है, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा होता है, और कौन सा एक्स्ट्रा होता है, 21वां एक्स्ट्रा होता है। मतलब दो तो होते ही होते हैं पेयर के अंदर, एक एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोसोमी बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात। और इसीलिए इसीलिए जो अर्नल सिंड्रोम है उसमें एक कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। बस इतना ध्यान रखना है आपने को। यहाँ से बातें, ये जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। क्लियर है मेरी बात। ये बातें देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक चीज़, आप देखोगे ना आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।